लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे काम करती है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल बेस्ड है, जिसमें एनालिस्ट कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, राइट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्शंस करते हैं। एक टिपिकल मॉडल बनाने में 10 से 20 घंटे लग सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये देखते हैं कि एआई किस तरह से ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा? आई बिलीव ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग की दुनिया में एआई का इम्पैक्ट पहले से ही दिखने लगा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स एक्सेल स्प्रेडशीट्स, उस पर काम करने वाले एनालिस्ट, इनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी? या फिर एआई सिर्फ एक पावरफुल टूल बन के रहेगा जो कि एनालिस्ट को और इफेक्टिव बनाने वाला है? अगर आप सीए या सीएफए या एमबीए कर रहे हैं या फिर फाइनेंस सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि एआई का आना आपके फ्यूचर कैरियर को कैसे शेप करने वाला है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे काम करती है। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल बेस्ड है, जिसमें एनालिस्ट कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, राइट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रोजेक्शंस करते हैं, वैल्यूएशन मॉडल्स बनाते हैं, सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, राइट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हर रोज थाउजेंड्स ऑफ एनालिस्ट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कंपनीज लाइक आदित्य बिरला, कोटक, इन जैसे फर्म्स में फाइनेंशियल मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। एक टिपिकल मॉडल बनाने में 10 से 20 घंटे लग सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये देखते हैं कि एआई किस तरह से ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सबसे पहला है ऑटोमेशन ऑफ बेसिक टास्क। आप जो डेटा गैदरिंग कर रहे हो, जो क्लीनिंग कर रहे हो डेटा की, जो पहले घंटों लेता था, अब मिनट्स में हो जाता है। बेसिक रेशियो एनालिसिस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। टेम्पलेट क्रिएट करना काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो रहा है। काफ़ी सारे फर्म्स ने अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी डिविजन्स में एआई टूल्स इंप्लीमेंट किया है, जो फाइनेंशियल डेटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा है, एंड इससे एनालिस्ट का 30 to 40% टाइम इजीली सेव हो रहा है। सेकेंड इज एनहेंस्ड एक्यूरेसी। एआई एल्गोरिदम्स ह्यूमन एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, इनकंसिस्टेंसीज हाईलाइट करते हैं। अगर सर्कुलर रेफरेंसेस है या कोई फॉर्मूला एरर्स है तो इनको ऑटोमेटिकली फिक्स भी करते हैं। इनफैक्ट बिग फोर्स एआई पावर टूल्स को यूज करते हैं जो मॉडल्स की एक्यूरेसी चेक करती है और पोटेंशियल एरर्स हाईलाइट करती है, तो जिससे क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस की क्वालिटी और इंप्रूव होती है। थर्ड इज स्पीड इंप्रूवमेंट। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। मल्टीपल सिनेरियोज साइमल्टेनियसली कंपेयर किए जा सकते हैं। रिजल्ट्स इंस्टेंटली विजुअलाइज कर सकते हो आप। अगर हम ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें, इक्विटी रिसर्च फर्म्स की बात करें, तो इन्होंने एआई टूल्स अडॉप्ट किया है, जिससे अब इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट को डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इनसाइट्स बस डिराइव करना है। इनका रिसर्च वर्क काफी हद तक अब एआई इनको असिस्ट कर रहा है करने में। तो क्वेश्चन ये आता है कि विल एआई रिप्लेस फाइनेंशियल एनालिस्ट? क्या एआई फाइनेंशियल एनालिस्ट के जॉब कंप्लीटली खत्म कर देगा? टास्क जो ऑटोमेट हो जाएंगे, जैसे कि डेटा गैदरिंग या डेटा को प्रोसेस करना, ये सब काफी हद तक अब ऑटोमेट होने वाला है। अगर मैं बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करूं तो शायद 70-80% बेसिक वाला पार्ट दैट विल ऑल्सो बी डन बाय एआई। आपको रेशियोज खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो एआई आपको निकाल कर देगा व्हाइल इट इज फेचिंग द डेटा, व्हाइल इट इज एक्सट्रैक्टिंग द डेटा। आपको कोई स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनानी, मैं स्टैंडर्ड रिपोर्ट की बात करूं, कस्टमाइजेशन ऑफ कोर्स आप करोगे, पर स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में काफी हद तक ऑटोमेशन एक्सपेक्टेड है। एंड इसी तरह से कोई इंडस्ट्री का आपको टेम्पलेट बिल्ड करना है, सो दैट ऑल्सो कैन बी डन बाय विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करें तो दे आर यूजिंग रोबो एडवाइजर्स, जो बेसिक पोर्टफोलियो एनालिसिस और रिकमेंडेशंस फुली ऑटोमेटेड तरीके से जनरेट करते हैं।
तो ये सब चीजें एआई करने लग जाएगा और कर रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग्स अब भी इन्वॉल्व रहेंगे, जो ह्यूमन ड्रिवन रहने वाला है? फर्स्ट इज ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स। आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड आप कैपेबल होने चाहिए कि आप स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स दे सको। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना ये एआई नहीं करेगा, ये एक ह्यूमन बीइंग ही करेगा। अगर आपको किसी यूनिक सिचुएशन में कोई कस्टमाइज्ड एनालिसिस करना है, कोई कस्टमाइज्ड एनालिसिस करना है, तो दिस इज ऑल्सो बी टू बी डन बाय अ ह्यूमन बीइंग। मैंने बहुत कोशिश की है फाइनेंशियल मॉडल्स को फुल्ली ऑटोमेट करने की, बट ट्रस्ट मी कुछ ना कुछ यूनिक सिचुएशंस आते हैं जिसमें हमें मॉडिफिकेशंस खुद ही करने होते हैं। आपको कुछ एजम्पशंस को वैलिडेट करना है, जो एआई आपको हेल्प करेगा, पर अल्टीमेटली वैलिडेशन का काम आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से, क्रिटिकल थिंकिंग से खुद ही करोगे। एंड फिर जो भी आपने काम किया है, इसको जब कम्युनिकेट करने की बात आएगी, आपको किसी नॉन फाइनेंस स्टेक होल्डर को समझाना है all these complex financial concepts, then again that should be human driven. So for example, मान लीजिए टाटा ग्रुप एयर इंडिया को एक्वायर कर रहा है, तब of course financial modeling is very important, but ultimately decision making क्या करना है, strategic thinking या जो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है, ये सब, या फिर जो फ्यूचर विजन है, ये सब पर ये डिसीजन बेस्ड होगा, राइट? एयर इंडिया को इसलिए भी बचाना जरूरी है बिकॉज it has a significant value for Tata Group. तो यहाँ पर human involvement आ जाता है, right? This is not something AI is going to do. So what is the future? Future is hybrid. Most likely scenario ये है कि future में हम देखेंगे AI enhanced financial analyst. So definitely आपके साथ, आपसे जो skill डिमांड की जाएगी, आपसे जो स्किल एक्सपेक्ट की जाएगी, दैट इज ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल फाइनेंशियल नॉलेज। वो इंपॉर्टेंट है, वो खत्म नहीं हो रही, वो तो आपको चाहिए, बिकॉज एआई अगर आपके लिए कोई रेशियो कैलकुलेट कर रहा है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वो रेशियो आया कैसे, राइट? सो ट्रेडिशनल नॉलेज इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। अलोंग विद दैट यू नीड टू हैव यूसेज ऑफ एआई टूल्स। आपको बिजनेस जजमेंट आना चाहिए, जिससे आप एआई के आउटपुट्स को वैलिडेट कर सको कि ये जो कह रहा है ये सही है या नहीं। You should have the ability to communicate insights from AI generated analysis, right? सिर्फ AI से काम करके you cannot, say that हाँ आप decision ले लो. You have to have your own involvement. ये act करेगा as a productivity multiplier. जो टास्क करने में आपको हफ्तों लगते थे, जो रिसर्च करने में आपको हफ्तों लगते थे, now that can be done in days. तो एनालिस्ट, अब एक एनालिस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाएगा। पहले शायद 2 कर पाता था, अब शायद आप 6-7 कर पाओगे एक साथ विद द सेम लेवल ऑफ डिटेल। एंड फोकस विल नाउ शिफ्ट फ्रॉम कैलकुलेशन टू इंटरप्रिटेशन। कैलकुलेशन करने के लिए यू आर गिवन एन असिस्टेंट। आपको क्या करना है? यू हैव टू बी ऑन द इंटरप्रिटेशन साइड एंड यू हैव टू बी ऑन द डिसीजन मेकिंग साइड। अब समझते हैं कौन से जॉब्स रिस्क पर हैं और कौन से जॉब्स और क्रिएट हो सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में जॉब्स का लैंडस्केप काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। सो कौन से रोल्स ऐसे होंगे जो एआई की वजह से पीछे हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे? अगर आप सिर्फ नंबर क्रंचिंग तक हैं कि आप बस डेटा स्प्रेड कर रहे हैं या बस रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं, देन दिस इज समथिंग दैट विल बी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। या डेटा एंट्री कर रहे हैं, आप यहाँ से डेटा निकाल कर वहाँ डाल रहे हैं, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल अगेन बी इज गोइंग टू गेट एक्सटिंग्विश्ड। आप बेसिक रिसर्च या बेसिक स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स तक जनरेट करने तक ही अपने आप को लिमिट कर रहे थे, देन ऑल्सो दिस इज समथिंग दैट विल बी कंप्लीटली गोइंग टू गेट फिनिश्ड। बहुत सारे इंडियन केपीओज हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं, जो बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। उनके वर्कफोर्स में ऑलरेडी 30 to 40% रिडक्शन देखा जा रहा है बिकॉज ऑफ एआई ऑटोमेशन, राइट? सो यस, द एप्लीकेशन इज रियल। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब्स खत्म होंगी, राइट? काफ़ी आप ऐसे रोल्स आएंगे जहां पर आप फ्री हो जाएंगे, सो दैट यू कैन डिवोट योरसेल्फ टू मोर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। आप और नए रोल्स को भी आता हुआ देखेंगे, जैसे कि जो फाइनेंशियल मॉडल वैलिडेट कर सके, राइट? सो एआई बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल को कोई वैलिडेट कर सके, that can be a new position, right? There can be requirement of people who not just understand finance but also understand technology, जो strategies बना सके कि पहले
जैसे हम गाइडेंस करते थे बिजनेस को कि आप कैसे ऑनलाइन जाओगे, आप कैसे इंटरनेट पे जाओगे, अब आएगा कि कैसे एआई इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे एआई इंटीग्रेट किया जाए बिजनेस में। सो वो एक बहुत बड़ी फील्ड है। सो देयर विल बी आर्किटेक्ट्स, राइट, जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे किसी बिजनेस के लिए। बट यस, अलॉन्ग विद दैट सिर्फ टेक्निकल स्किल्स से नहीं, सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस करते रहें, बिकॉज दैट इज वेयर द ह्यूमन एलिमेंट लाइज। सो क्रिटिकल थिंकिंग, बिजनेस जजमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स टू नॉन फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना, एंड एआई टूल्स के साथ इफेक्टिवली काम कर पाना, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड बी एबल टू इनकलकेट। इनफैक्ट टीसीएस के फाइनेंस डिवीजन में प्रमोशन क्राइटेरिया अपडेट किया गया है दैट आपको सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर ही नहीं, बल्कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए सो दैट यू कैन डिराइव सम स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स फ्रॉम एआई जनरेटेड एनालिसिस। सो दिस इज हाउ द लैंडस्केप इज चेंजिंग। सो इंडियन मार्केट में अभी क्या स्पेसिफिक ट्रेंड्स हैं? इंडिया में फाइनेंशियल मॉडलिंग और एआई का लैंडस्केप कुछ स्पेसिफिक ट्रेंड्स दिखा रहा है। फर्स्ट है कि आउटसोर्सिंग में काफ़ी बड़ा इवोल्यूशन आएगा। इंडिया ट्रेडिशनली फाइनेंशियल मॉडलिंग का आउटसोर्सिंग हब रहा है। इंडियन फर्म्स इंक्रीजिंगली एआई डेवलपमेंट के सेंटर बनेंगे, सिर्फ एआई डेवलपमेंट के, नॉट जस्ट एग्जीक्यूशन सेंटर्स। अगर हम कंपनीज की बात करें जैसे कि जेनपेक्ट, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर टू डेवलपिंग देयर ओन एआई सॉल्यूशंस, जिससे वो फाइनेंशियल एनालिसिस कर सके। सो दे आर क्रिएटिंग मोर हायर स्किल्ड जॉब्स। स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज की बात करें, देन इंडियन फिनटेक स्टार्टअप्स दे हैव डेवलप्ड एआई फाइनेंशियल मॉडलिंग टूल्स, राइट। सो अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए देयर आर सो मेनी क्लाउड बेस्ड टूल्स, सॉफ्टवेयर्स दैट आर कमिंग अप। सो दीज आर क्रिएटिंग जॉब्स फॉर दोज जिनको फाइनेंस भी आता है एंड ऑल्सो दे हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेंचर कैपिटल फंडिंग इंक्रीज हो रही है एआई फाइनेंस इंटीग्रेटेड जो भी स्टार्टअप्स हैं। बेंगलोर का एक स्टार्टअप है बाय द नेम ऑफ फिनमाइंड, उन्होंने 12 मिलियन की फंडिंग रेज की है फॉर देयर एआई पावर्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग प्लेटफॉर्म which is designed specifically for the Indian market conditions and regulations. So education system का क्या response है? CA, CFA, MBA programs ये अपने curriculums को update करेंगे, right? Eventually to meet the industry requirements, और कुछ specialized courses आएंगे market में, industry की और academia की partnerships देखने को मिलेंगे जिससे कि skill development किया जा सके। So conclude करते हैं इस discussion को। Will AI replace financial analyst? इसका शॉर्ट आंसर है नहीं, लेकिन AI will definitely transform the role of financial analyst. The future belongs to those जो human intelligence को combine कर सके with AI. Human intelligence से मेरा मतलब है critical thinking, आपकी खुद की creativity, आपका business judgment, ये सब जब आप AI के साथ मिला दोगे, AI के साथ अब आप data processing, पैटर्न रिकॉग्निशन, सिनेरियो एनालिसिस, ये सब बेहतर तरीके से और जल्दी इफेक्टिवली कर पाओगे। सो फाइनेंस प्रोफेशनल्स शुड सी एआई नॉट एज अ थ्रेट बट एज अ पावरफुल टूल दैट विल फ्री देम फ्रॉम द बोरिंग टास्क एंड अलाउ देम टू फोकस ऑन सम हायर वैल्यू एक्टिविटीज। तो इस एरा में विनर्स वो लोग होंगे जो कि अडेप्ट कर रहे हैं, जो कि लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं एंड काम कर रहे हैं अलोंगसाइड एआई, and they are able to leverage their own capabilities with the help of AI. As the famous investor Howard Marks once said, कि machines can process data, but they don't understand what makes humans tick. So finance is ultimately about human decisions, human behaviors, human needs, and that is where human analysts will continue to provide unique value. अगर आप फाइनेंस फील्ड में करियर बना रहे हैं तो आज ही AI और प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करना शुरू करें। कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह से अपने स्किल सेट को फ्यूचर प्रूफ बना रहे हैं और हम कौन से स्पेसिफिक AI टूल्स कवर करें अगले वीडियोस में।